Guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Hitesh Arora. By profession, I am a CA, and today I'll be presenting the strategy for CA Final AMA for old syllabus. So AMA की मैं बात करूँ, आजकल जब से MCQs आना स्टार्ट हो गए, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने मार्किंग जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है एंड कहीं ना कहीं नंबर नहीं बन पाते हैं। और भी कम अक्रॉस अलॉट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की पेपर पूरा नहीं होता है, या फिर हम बहुत कुछ लिख कर आते देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू स्कोर गुड, या फिर बहुत लोगों को स्कैनर की तलाश होती है जो मार्केट में अब नहीं अवेलेबल है, या फिर बहुत लोग पहले क्लास ले चुके हैं या फिर वो लीक वाली क्लासेस ले चुके हैं जो मैंने भी ली थी, और अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट खराब हो चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव ईच एंड एवरी आंसर इन दिस वीडियो. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ना कहाँ से है गाइज? स्ट्रांगली रिकमेंडेड प्रैक्टिस मैनुअल से ही पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, आई हैव सीन बुक्स की जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एंड फिर हमें होता है कि एंड में तो प्रैक्टिस मैनुअल पर ही आना है. इससे बेटर है हम लोगों को स्ट्रेट अवे प्रैक्टिस मैनुअल से ही पढ़ना है. अब प्रैक्टिस मैनुअल की मैं बात करूं तो नवंबर 16 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैनुअल में इनकॉर्पोरेटेड है. उसके बाद के क्वेश्चन आप लोगों को जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं वहाँ से करना है. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मुझे याद है कि नवंबर 19 अटेम्प्ट जब मेरा था तो असाइनमेंट का क्वेश्चन था और बहुत लोगों को था कि पता नहीं ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, पीए में नहीं है, बट वैसा क्वेश्चन नवंबर 18 में आया हुआ था. तो दो दैट क्वेश्चन वाज नॉट इन द प्रैक्टिस मैनुअल बट वो पास्ट ईयर में दिख गया तो वहाँ जाकर हो गया. तो आप, और एक चीज़ और, मैंने पास्ट ईयर जब करा था तो मैंने एनालाइज किया था कि पिछले से पिछले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन होता है वो ज़रूरत, जनरली दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बीट FR, SFM और कॉस्टिंग. ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल पहली चीज़ करनी है. सेकेंड थिंग, हम लोग जो है ना बहुत उलझ के रह जाते हैं फॉर चैप्टर्स लाइक रेलेवेंट, स्टैंडर्ड या ट्रांसफर प्राइसिंग विच आर कंसीडर टू बी कॉम्प्लेक्स और वॉल्यूमिनस. तो गाइस, मैंने ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है, जहाँ पे आप लोग उस प्रेजेंटेशन को, लिंक को खोलोगे देयर एंड देन यू विल कम टू नो कि OR प्लस 4 चैप्टर्स ऑफ कॉस्टिंग विच आर कंपेरेटिवली इजी. आपका फर्स्ट चैप्टर ABC वाला, सेकेंड आपका प्राइसिंग, तीसरा आपका बजटिंग एंड चौथा आपका प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट शीट. इनको मिलाकर OR एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन को मिलाकर पेपर फॉल्स बिटवीन 75 to 80 मार्क्स. पहले हम ये तो अच्छे से करें क्योंकि दीज चैप्टर्स अगेन कम वॉल्यूमिनस होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कंपेरेटिवली कम होती है एंड देयर आर हायर चांसेस कि पेपर में क्वेश्चन रिपीटेडली जो है इन चैप्टर्स के पूछते हैं और क्वेश्चन डिट्टो उठ के आ जाता है. तो प्राइम फोकस शुड बी ऑन दीज चैप्टर्स. बट आप लोग बोलेंगे कि नहीं, बाकी का 20, 30 एंड ऑल. गाइस, पेपर किसका पूरा होता है सबको पता है अच्छे से कि कॉस्टिंग का पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है. So that is why I am saying कि prime focus, prime thrust should be put on these chapters. और इसकी क्वालिटी हम बढ़ा के चले then I think paper can be manageable और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अच्छा हम लोग स्कोर भी. और यार मैं अपने फ्रेंड की भी बात करूँ, वो रैंक होल्डर, तो उसने भी सिर्फ PM ही करी थी. दो ही took his classes from a very good teacher but he left that book and he just did PM. और उसके वर्डिंग्स ये थे कि यार पूरी बुक कैसे हो सकती है, वो वाली PM है तो सफिशिएंट है. मतलब तो बंदा रैंक होल्डर है, ही इज थिंकिंग लाइक दैट, देन आई थिंक प्रैक्टिस मैनुअल इज अ मस्ट थिंग. ठीक है, फिर बारी आती है आप लोगों की कुछ चैप्टर्स की जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी फेस करते हैं, जैसे कि आपका LPP हो गया जो है जिसमें वो थोड़ा सिंप्लेक्स में दिक्कत होती है. गाइस, वो चैप्टर में ना जनरली वो लोग जो है पूरा सवाल नहीं पूछते हैं आप लोगों से, वो कुछ सेक्शन C बेस्ड थ्योरी पूछते हैं. तो OR में आप लोगों को सेक्शन B एंड सेक्शन C दोनों करना है, क्योंकि सेक्शन C में बहुत सवाल उठा के क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है. तो सेक्शन C के क्वेश्चन पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना है. OR में B एंड C दोनों करने हैं. OR में कॉस्टिंग की मैं बात करूँ, जैसे चैप्टर 1 है उसके ABC तीनों करने हैं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेता है चैप्टर नंबर 1 में, बीट थ्योरी बीट प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी थोड़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है. अगेन चैप्टर नंबर जो आपका प्राइसिंग है उसमें आपको दोनों टाइप की थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल बेस्ड एज वेल एज योर क्रैमिंग वाली थ्योरी. बजटिंग पूरी
पूरी थ्योरी याद करनी है आपको, क्रैमिंग उसकी जनरली बहुत टिपिकल वाली थ्योरी आती है तो आपको वो करनी है। तो ये बात हो गई आपका प्राइम फोकस जिस पे आपको देना है, जिस पे आपको अच्छे से टाइम लगाना है, जिसकी क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। एंड सो ये जो चैप्टर्स हैं इस पे आपकी क्वालिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स कम से कम 2 से 2.5 घंटे में पेपर में, राइट। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं विच वी गाइस कम अक्रॉस दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। गाइस इसके लिए ना कुछ क्रैमिंग भी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा जैसे सिमुलेशन चैप्टर है तो उसमें वी आर सपोज टू मेक अ लॉट ऑफ टेबल्स एंड क्वेश्चन लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि केक वाला हो गया, आपका अपॉइंटमेंट टाइम वाला हो गया, या फिर वो बुक्स वाला क्वेश्चन होंगे विच आर कंपेरेटिवली टफ और टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं। गाइज इसकी ना आप लोग फॉर्मेट याद कर लो। देखो याद करना हम जनरली वी हैव दिस परसेप्शन कि याद करना गलत चीज़ होती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पहले ले लो, फिर उसके बाद जो आपका वो है जो आप टेबल वगैरह बनाते हो या फिर जो आपका फॉर्मेट है फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट की हेडिंग्स वगैरह याद कर लो। तो दैट आप लोग हेडिंग लिखते चलो और साथ के साथ क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे एग्जाम में, ऐसे पेपर जल्दी हो जाता है। तो जहाँ पे भी स्कोप लगे आपको कि थोड़ा बहुत लर्निंग का, देन गाइज जस्ट डू इट। नाउ आई टॉक अबाउट द 4 चैप्टर्स विच आर लेफ्ट। रेलेवेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, आपका सर्विस सेक्टर सर्विस कॉस्टिंग वाला एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। तो ये 4 चैप्टर्स में देखो रेलेवेंट कॉस्टिंग अगर आपको करना है उस पर आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है वो, थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी, वो आसान होती है मेरे हिसाब से आंसर करनी। जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है पीएम इतना सारा दे रखा है। अतुल अग्रवाल ने ना जो रैंक होल्डर हैं उन्होंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपको रेलेवेंट में करने हैं, बिकॉज यू नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एंटायर पीएम ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली 24-25 क्वेश्चन, आपको सिर्फ वही करने हैं। बात करूँ मैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप लोग पास्ट ईयर पेपर देखेंगे यू विल कम अक्रॉस दैट उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में या तो पेपर क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर क्वेश्चंस वो मतलब इजी मतलब जो ऐसे होते हैं कि आईपीसीसी लेवल में भी कभी स्टूडेंट कर सकता है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूलाज। अगर इजी क्वेश्चन टकर गया तो वैसे कर लो, और टफ तो इतना टफ होता है कि वैसे भी नहीं हो पाता, बिकॉज इतना आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट इन स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब वो जनरली 8 नंबर का सवाल के लिए, राइट। ट्रांसफर प्राइसिंग की मैं बात करूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी बहुत माथा खच्ची होती है, बिकॉज देखो ट्रांसफर प्राइसिंग जितना हद तक हो सकता है उतने हद तक कर लो, बाकी नहीं हो रहा, जितना इम्पोर्शन नहीं हो रहा यू गाइस कैन इग्नोर द चैप्टर एज वेल, बिकॉज एज आई एम सेइंग प्राइम थ्रस्ट प्राइम फोकस शुड बी ऑन दोज चैप्टर्स एंड इन चैप्टर्स पे थोड़ा काम चलाओ वाला हिसाब किताब कर लो, क्योंकि पेपर अगेन वही मैं कह रहा हूँ पूरा भी नहीं होता है, और रेलेवेंट कॉस्टिंग मैंने बता ही दिया कैसे करना है। तो इन चैप्टर्स में थोड़ा कम भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। नाउ आई टॉक अबाउट कि जिन्होंने क्लास पहले ले ली है, याद नहीं आ रहा, या फिर सेल्फ लेनी है, किसी घर में कुछ हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ क्लास एंड ऑल ऑफ दैट। अगर सेल्फ करना है व्हाट यू कैन डू इज किसी फेमस टीचर के नोट्स ले लेना, बीट मिस्टर संजय अग्रवाल या फिर एक टीचर हैं संकल्प कनिष्ठ, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे व्हेन यू विल गो टेलीग्राम चैनल पे किसी को भी पूछ लेना, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे उनके, वहाँ से तो प्रिपेयर कर लो। सेकंड चीज़, या फिर वैसे मैंने करा था, गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। मैं अभी बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर दोज लीक्ड क्लासेस, हाँ इट जस्ट रूइंस यू कम्प्लीटली। तो मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था। अब बात आती है किस टीचर का, मैंने योगेंद्र बंसल सर का लिया था। मुझे वो टीचर बहुत सही लगे थे क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फ्यू टीचर्स जो एक्चुअली प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ा रहे होते हैं, रेदर दैन टीचर्स जो अदर ऑथर्स की मतलब अपनी बुक रेफर कर रहे होते हैं। उन्होंने स्ट्रेट अवे पीएम से करवाया था, और तो मैंने सिर्फ ओआर का फास्ट ट्रैक लिया था, लेकिन माई फ्रेंड्स टू कॉस्टिंग अ बैच ऑल्सो एंड द रिव्यूज वर गुड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं हो रही चीज़ें तो रैप अप फटाफट करने के लिए गाइस जस्ट गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। और योगेंद्र बंसल सर का मतलब जो भी आपको टीचर लेना, लेकिन मैंने जिनसे मैंने लिया था मैं उनकी बात कर सकता हूँ। तो ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, वेरी क्वालिटेटिवली उन्होंने पढ़ाया था। तो अगर फास्ट ट्रैक करना है तो फास्ट ट्रैक आप ले लो, फास्ट ट्रैक बहुत सही बैठता है कि फटाफट आप यू आर एबल टू कंप्लीट द कोर्स एंड ऐसे सब्जेक्ट ऐसे आपकी ग्रिप बन जाती है, राइट। वन मोर रिकमेंडेशन, जिन्होंने क्लास ले चुके हैं क्लास लेंगे गाइस,
when you take the class, just don't leave the gap. I mean, immediately after taking the class, just complete the subject. Otherwise, there is no point in taking the class. ठीक है. एक और चीज़ जो हम लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, मेरी भी बहुत गंदी आदत थी, कि जब हम लोग पेपर में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग रजिस्टर में प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, क्या होता है कि जब हमें कुछ नहीं आ रहा होता, इफ़ वी गेट स्टक एट अ पॉइंट, व्हाट वी डू इज वी पीप इनटू द रजिस्टर, जो सोल्यूशन का होता है उन्हें झांक झांक के देखते हैं कि कहाँ से फिर हम आगे शुरू कर देते हैं. मैंने भी ये करा था, बहुत ही झंड हो जाते हैं इससे मामला. सो प्लीज़ डोंट डू इट लाइक दैट. एट अ पॉइंट वे यू गेट स्टक, ईदर लर्न इट और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट. तो क्या करो, जैसे आप प्रैक्टिस मैनुअल कर रहे हो, इफ़ यू गेट स्टक एट क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रैक्टिस मैनुअल जहाँ पे खत्म हो रही है उसके चैप्टर के एंड में लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे आई गॉट स्टक एट दिस पॉइंट एंड दिस वाज द पॉइंट विच आई वाज, मतलब ये वाला पॉइंट है, मुझे ये चीज़ याद रखनी है, या उसका उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेप्ट लिख दो, और उसके आगे से नोट नंबर 1 लिख दिया. उस क्वेश्चन जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके आगे आप लोग नोट लिख देना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. और उसके अलावा बीच में कमिंग अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में होता है कि वो कि पहले बैलेंसिंग करें या मैक्सिमाइजेशन को वो कन्वर्ट करें, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. ऐसे चीज़ें ना एक जगह ना मतलब देख के करके लिख लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना एंड में बहुत परेशान करती हैं. क्योंकि एक बार आपने लिखी होंगी चीज़ें, मतलब ऐसा असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर चैप्टर्स एज वेल. इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट समथिंग लाइक दैट, जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट देयर एंड देन. उसमें आलस मत करना, उसको डेफर मत करना आगे. जब उसको वही के वही आप लिख लोगे, थिंग्स वुड बिकम ईजी इन द फ्यूचर. अब मैं फाइनली जुगाड़ बताता हूँ स्कैनर बनाने का, क्योंकि बहुत सुचिता प्रकाशन की जो स्कैनर आती है दैट इज जनरली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट नाउ. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट इज, क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके वो May 13 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट लेना टिल योर November 16 तक के इंस्टीट्यूट के साइट से. फिर May 17 ऑनवर्ड्स से लेकर जो भी आपका अटेम्प्ट है वहाँ तक के आप लोगों को सजेस्टेड आंसर्स लेने हैं. व्हेन यू टेक द सजेस्टेड आंसर्स, तो उनको आप लोगों ने कंपाइल कर देना है इन अ स्पाइरल, क्वेश्चन November 16 तक के और May 17 ऑनवर्ड्स सजेस्टेड आंसर्स. May 17 के शायद सजेस्टेड आर नॉट अवेलेबल इन योर ICAI की साइट. अगर नहीं होंगे देन आई विल मेक श्योर दैट आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. सोल्यूशन May 17 का वो आपका बन गया एक स्पाइरल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर जैसे जो क्वेश्चन होंगे आपके November 14 के या 15 के, उसको आप लोगों ने जब जैसे क्वेश्चन देखा आपने November 15 में उस क्वेश्चन पेपर में ICAI वाले, उसको मार्क करो कि अच्छा ये क्वेश्चन प्राइसिंग चैप्टर का है, तो प्राइसिंग चैप्टर में जाकर लिख लो कि November 15. इससे क्या बेनिफिट होगा, सम क्वेश्चन द प्रैक्टिस मैनुअल विल गेट फिल्टर्ड, कि मुझे जैसे आप पता जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिकॉज PMH देयर सर्टेन क्वेश्चन विच आर आउटडेटेड एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट एनीमोर. तो वो क्वेश्चन वहीं के वहीं फिल्टर हो जाएंगे एंड यू विल कम टू नो द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द सेम. तो अब ऐसे कर लेना, ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती हैं. वन थिंग मोर, when you will be taking your classes, make 2 registers. फर्स्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट वाला, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, टीचर एग्जाम्पल लिखवाएंगे. सेकेंड रजिस्टर वुड बी योर क्वेश्चन आंसर वाला रजिस्टर, जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे या फिर जहाँ पे आपको टीचर क्वेश्चंस करवाएगा. ठीक है. सो आई थिंक इसके अलावा कुछ बचता नहीं मेरे पास बताने के लिए. तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. सो येस गाइज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ भी सजेशन चाहिए, व्हाटसएवर यू हैव इन योर माइंड, just ping me at my email ID which is given in the description box. Apart from that, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सिर्फ अच्छी लगी हो तो यहाँ तभी लाइक ज़रूर करना. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट मी, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स कि कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, काम आई कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को फोबिया है इस सब्जेक्ट का. तो मैंने कोशिश करी है कि जो मैंने बताया कि वो प्राइम फोकस आपको उन चैप्टर्स पे देना है. सो आई होप वो चीज़ यू विल बी एबल टू एनकाउंटर. एंड हाँ, शेयर ज़रूर करना. शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर बहुत सारे होंगे जो इस ट्रैप में फंसे हुए होंगे, AMA नहीं कर पा रहे होंगे, सो फॉर टू हेल्प अदर पीपल प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब ओनली इफ यू थिंक आई एम वर्थ लिसनिंग टू. ठीक है. एंड टिल देन study well and all the best for your exams. Do well.